उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के युवा प्रदेश अध्यक्ष ने कानपुर में हुए कांड पर प्रदेश सरकार पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि बुलडोजर के नाम पर चुनाव जीतकर सरकार बनाने वाले लोगों ने ही मां बेटी पर बुलडोजर चढ़ाकर मौत के घाट उतार दिया और लोगों में भय पैदा कर सरकार चला रहे हैं। दरअसल बता दें कि फतेहपुर जिले के शहर स्थित नहर कॉलोनी परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के युवा प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह ने कानपुर में हुए मां बेटी की मौत पर प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि लोगों में इतना भय पैदा कर दिया जाए कि लोग आपसे सवाल न कर सके। उसका अधिकारी पूरा करता है और अधिकारी अपने तरह से चलाते हैं। प्रदेश सरकार हिंदुआने होने का दावा करती है। सबसे पहले ग्राम समाज की जमीन खाली कराने गई टीम ने जेसीबी मशीन से शिवलिंग को तोड़ा, फिर मंदिर को तोड़कर नष्ट कर दिया। यह किस हिंदू बात नेता है? वही युवा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब झोपड़ी में आग लगी थी तो आग बुझाने के बजाय उस पर बुलडोजर चढ़ा दिया, जिसे दबकर मां बेटी की जलकर मौत हो गई। यह सब प्रदेश सरकार भय बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि वह अगर पीड़ित परिवार ग्राम समाज की जमीन पर रह रहा था तो 1 महीने पहले खाली कराने को कहा था तो उनको ग्राम समाज की जमीन पर घर बनाने के लिए पट्टा कर देते, क्योंकि ग्राम समाज की जमीन गरीब निर्धन परिवारों के लिए ही तो होती है, उनको पट्टा कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बुलडोजर के नाम पर वोट लिया और चुनाव जीता, उसके बाद बुलडोजर चढ़ाकर मां बेटी की बलि चढ़ा दी। कानपुर में भेजा जा रहा है, किसी को भेजा, तो देखिए ये जो है सरकार की जुमलेबाजी थी। 2019 में इनके पास चुनाव जीतने के लिए कुछ नहीं था। पता नहीं कैसे पुलवामा कांड हुआ और उसके बाद इन्होंने एक सगुफा छोड़ा कि 2022 तक हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे। अरे सरकार आपकी 2019 तक रहनी है, बात आप 22 की कर रहे हो। 22 में आप देख लीजिए कि 21 में जो सरसों 8,000 रुपये बिकी थी, वो 22 लास्ट जाते जाते वही सरसों 5,000 और 4,000 पे आ गई। तो आय दोगुनी हुई, आय आधी हो गई। सरकार पहले ये बताए। अब इन्होंने एक नया सगुफा छोड़ा है 2047 का, मतलब इनको 2047 तक दो, ये भारत की 1-1 इंच भूमि बेच डालें, इस देश को दिवालिया कर दे, इस देश को फिर से ले जा करके अंग्रेजों का, अमेरिका का और चाइना का गुलाम बना दे। उसके बाद ये 47 में हमसे बात करेंगे कि देश विकासशील हो गया। जो हमारा देश विकासशील देशों की श्रेणी में 5वें स्थान पे आता था, इस सरकार ने पिछड़े देशों की श्रेणी में 165वें स्थान पे भेजने का काम किया। यही विकास हुआ इस देश में। ये जो निजीकरण किया जा रहा है, इसीलिए किया जा रहा है। क्या जी? जो सरकारी भाव को निजीकरण किया जा रहा है, इसीलिए तो किया जा रहा है। सरकार फिर किस बात की? अगर सब कुछ प्राइवेट सेक्टर चलाएगा, सरकार किस बात की? फिर गद्दी भी उन्हें ही दे दो, अडानी और अंबानी को। मतलब कुर्सी पे प्रधानमंत्री बैठेंगे और सारी संस्थाएं जो प्राइवेट लोग चलाएंगे। ये तो वही करेंगे जो अंग्रेज करते थे। ये तो अंग्रेजों का काम था कि प्राइवेटाइजेशन लोग चीज़ों का करते थे। जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत मशक्कत के बाद भारतीय रेल बना। भारतीय रेल नहीं था पहले सिंधिया का रेल अलग था, अलग अलग राजघरानों का रेल अलग था। उसको बहुत मशक्कत करके भारतीय रेल बनाया गया। अभी भारतीय रेल को फिर से अडानी का रेल, अंबानी का रेल, टाटा का रेल, बिरला का रेल, ये करना चाहती है सरकार। एक छोटा सवाल लास्ट, लेकिन राजनीतिक दलों के लोग क्यों कमजोर पड़ते जा रहे हैं, जो सामने नहीं आ रहे? राजनीतिक दलों के जो लोग हैं, किसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। किसान जो है मेहनत का वर्ग होता है। किसान को, हमको पता है ये चीज़ कि हम आज खेत में काम करेंगे तो कल हमें मिलेगा। आज हम फसल बोएंगे तो 4 महीने बाद इसे काटेंगे। तो ये 4-4 महीने पे हम लोग का कंटिन्यूस चलता है। तो हमारी आदतों में संघर्ष करना। जो राजनेता है वो सोचते हैं कि जब 5 साल में 6 महीने बचेगा चुनाव का, तब हम मेहनत करेंगे, इसीलिए वो डिफीट खाते हैं। उन्हें अगर जनता को प्यार है, अगर जनता के लिए, इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उन्हें विपक्ष को एकजुट होकर के इस सरकार के खिलाफ जो इसकी गलत नीतियां, उसको विरोध करना पड़ेगा। सड़क पे जो किसान और मजदूर संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष में उन्हें शामिल होना पड़ेगा।